ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 33 से 35। अथ दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवृत्ते दृढं स्निग्धान् प्रायात् प्रायात् स्वनगरीं प्रिये। कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्तानथ। मरुध्वन मरुद्धन्वन् मरुद्धन्वमतिक्रम्य सोऽविरान् अभिरेव पुरान् आनर्तान् भार्गवोपागांश् शान्तन् तवाहो मनाग्भिर्भू। श्लोक संख्या 33। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश पूर्ववंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विच्छोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उन्हें घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। हे शौनक, तब भगवान कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भागों से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तात्पर्य: भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे ये सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारका पहुंचे। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का ये सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब पूर्व प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है।
श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे कि प्रस्थान कर रहे थे वो हस्तिनापुर से। तो उस समय वहां की जो हस्तिनापुर की राजकुल की जो स्त्रियां हैं वो आपस में चर्चाएं कर रही, भगवान के विषय में बातें कर रही और उन पर फूलों की वर्षा कर रही। तो एक जो वार्तालाप है, ये घटना जो है, ये कौन बोल रहे हैं? ये सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं। तो अब तक तो जो स्त्रियां बातें कर रही थी वो चल रहा था। अब वहां से भगवान ने प्रस्थान कर लिया, है ना, तो वो तो वहीं पे रह गई। तो आगे की घटना बता रहे हैं। तो आगे सूत गोस्वामी जी शौनक शौनक ऋषि से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह वश पुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए काफी दूर तक गए, है ना। ये एक शिष्टाचार होता है, जब भी हमारे घर पर कोई आए तो हमें उनका वेलकम करना चाहिए, उनको उचित आसन प्रदान करना चाहिए, जो हम उनके लिए कर सकते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार और सामने वाले की स्थिति के अनुसार। जितना हम कर सकते हैं उतना हमें बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जब परीक्षित महाराज वन में भटक रहे थे, है ना, वन में जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी और वो एक कुटिया में गए, शमीक ऋषि के आश्रम में गए। तो शमीक ऋषि जो है वो ध्यान में बैठे थे, वो कोई उनका वेलकम नहीं हुआ। राजा हैं उस प्रदेश के, न उनका कोई वेलकम हुआ, न कोई सत्कार हुआ, न बोले। राजा ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, और वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई घड़ा वड़ा कुछ नहीं था। तो एक तो उनका प्यास से वैसे ही हाल बुरा था, और फिर उनका कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ और बात भी नहीं किया गया, न उनको जल प्रदान किया गया। तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई शत्रु भी हमारा शत्रु भी हमारे घर पर आ जाए तो उसका भी हमें सत्कार करना चाहिए, एज ए मेहमान, गेस्ट की तरह उनको आसन देना चाहिए। कोई भी आए घर पर, आसन देना, उनको उचित आसन देना, उनको जल देना, उनको कुछ खिलाना, प्रसाद खिलाना, उनसे मीठे वचन बोलना, बातें करना, ये सब जरूरी है। और कुछ नहीं तो कम से कम जल तो हम पिला ही सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो कम से कम आसन तो दें उनको बैठने के लिए। इतना तो करना ही चाहिए, चाहे कोई शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये जरूरी है। जैसे एक घटना आती है महाराज इंद्रधुम्न के बारे में। तो महाराज इंद्रधुम्न जंगल में थे और वो भगवान के ध्यान में बैठे थे, भगवान का विग्रह बना रखा था और जंगल में जो भी उनके पास व्यवस्था थी उसके अनुसार सेवा पूजा करते थे। तो भगवान के ध्यान में थे, सेवा कर रहे थे, सेवा चल रही थी। तो उसी समय जो है प्राय शायद पर्वत मुनि आए थे, अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि वहां पर आए अपने कुछ शिष्यों के साथ। तो जब वो वहां पर आए तो उनका सम्मान करना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था, लेकिन वो अपने ध्यान में या अपनी पूजा में लगे रहे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, कितने बड़े महात्मा आए। तो वो बहुत नाराज हो गए, उन्होंने उनको श्राप दे दिया हाथी होने का, कि तुम हाथी बन जाओ। फिर वो उस शरीर छोड़ने के बाद में हाथी बने थे, गजेंद्र, जिसका मोक्ष किया, भगवान के द्वारा मोक्ष हुआ। तो भले हम घर में पूजा ही क्यों ना कर रहे हो भगवान की, अगर कोई मेहमान आ जाए, कोई भक्त आ जाए, तो पहले उनको प्रायोरिटी देना जरूरी है। ऐसा नहीं को इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एग्जाम्पल है। तो और वापस जब मेहमान वापस जाए तो उनको वापस छोड़ने जाना। अगर वो कार लेके आए तो कार तक छोड़ने जाना, जैसे भी आए हैं उसके अकॉर्डिंग, उस स्थिति के अनुसार गेट तक तो कम से कम छोड़ने के लिए जाना ही चाहिए। ये शिष्टाचार है। तो ये शिष्टाचार जो ऐसा नहीं अभी की बातें हैं या अभी नया कुछ शुरू हुआ है, महाभारत में ये चीज देख रहे हैं। पांडव लोग ऐसा करते थे, उस समय के जो लोग थे वो करते थे।
इवन इतने शिष्टाचारी लोग थे, इवन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे ना, वो भी शिष्टाचार को फॉलो करते थे। जरासंध के पास में जब जरासंध को मारने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों गए थे, है ना, और तीनों ने जाकर के ब्राह्मण के भेष में गए और कहा कि कमिटमेंट करो। वो ब्राह्मण को बहुत दान देता था जरासंध, एवरी डे जो मांगो वो देगा। तो कहा कि क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा पहले आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, हम जो चाहते हैं। तो फिर जो भी है कंडीशन हुई, उनकी कमिटमेंट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे युद्ध में जरासंध को हराया नहीं जा सकता, केवल द्वंद्व युद्ध में हराया जा सकता। द्वंद्व युद्ध में भी इसको चीर करके अलग अलग डालना पड़ेगा। तो काफी दिनों तक वो युद्ध चला, शायद पता नहीं कितने, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, 40 दिन या पता नहीं कितने दिन तक युद्ध चला था। और वो एवरीडे वहीं पे रहते थे, जरासंध के महल में रहते थे, जरासंध के साथ में उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, भगवान कृष्ण और भीम अर्जुन, और साथ में जरासंध। और दिन में पूरा दिन लड़ते थे युद्ध, और लड़ने का उद्देश्य क्या था, मारना जरासंध। तो जरासंध को पता था ये बात, लेकिन फिर भी उनका वो सम्मान करते थे एक राजा की तरह। जरासंध भी उनका सम्मान करता था, उनके लिए पूरी व्यवस्था अच्छे से, खुद के साथ बैठ के खिलाना। तो वो असुर होते हुए भी, आसुरी प्रवृत्ति होते हुए भी अ, ये सब शिष्टाचार को फॉलो करते थे। कितना महत्वपूर्ण है। तो पांडव लोग जो है भगवान को काफी दूर तक छोड़ने के लिए गए, और भावी बिच्छुओं के विचार से अभिभूत थे। वो लोग जो हैं, भावी का मतलब होने वाला, भविष्य में, कि भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे उनके बिना। वो विचार उनके मन में पहले से आ रहा था। छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मन में विचार क्या चल रहा है कि उनके बिना हम कैसे रहें। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। निमिषेण, एक निमिष काल, क्षण तो बहुत बड़ा होता है, पलक झपकने जितना समय, एक सेकंड में नहीं होता। उतना समय भी, उतने समय के लिए भी वो भगवान का विछोह सहन नहीं कर सकते। युगायतम निमिषेण। जो गोपियां हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में श्लोक बोलते हैं कि भगवान की अनुपस्थिति में, उनके विछोह में एक पलक झपकने जितना निमिष काल, पलक झपकने जितना समय भी एक युग की तरह लगता है, 12,000 वर्षों की तरह। तो वो कैसे रहेंगे भगवान की बिना। ये भगवान के शुद्ध भक्तों के विचार हैं, उनके उद्गार, उनके विचार। तो वो पहले से ही व्याकुल हो रहे थे, कैसे रहेंगे। अभी तो साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। तो अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे उन विचारों के साथ। किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया। वो काफी दूर तक गए भगवान के साथ, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि आप लोग वापस चले जाएं। वो स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ साथ द्वारिका की ओर निकल गए। चैतन्य लीला में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, रूप गोस्वामी से मिलते हैं, और भी जहां जहां जाते हैं, जहां भक्तों से मिलते हैं, उनके साथ में रहते हैं, फिर जब वापस वहां से जाते हैं तो भक्त लोग सहन नहीं कर पाते, बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, सहन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण जब अ, मथुरा से, वृंदावन से आ गए थे मथुरा, है ना, वृंदावन से मथुरा आ गए, तो वृंदावन वासी उनके बिना बिल्कुल रह नहीं पाए, स्टेचू की तरह हो गए थे। खाना पीना सब बंद, इनपुट आउटपुट सब बंद, ऐसा हाल हो गया था। तो भक्तों का ऐसा भाव है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि थोड़ा सेपरेशन भी हो,
तो थोड़ा विच्छोह होता है, तो विच्छोह होने से क्या होता है, प्रेम और ज्यादा बढ़ता है। लंबे समय तक साथ रहेंगे तो फिर थोड़ा कैजुअल हो जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। थोड़ा दूरी आएगी, बीच में गैप होगा तो महत्व पता चलेगा, क्या महत्व है, साथ रहने का महत्व क्या है, वो तभी पता चलेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों से क्या करते हैं, थोड़ा विक्षोभ का अनुभव कराते हैं। जैसे कल मंदिर में जो क्लास हो रही थी, है ना, इस ग्रेस पंचरत्न पूजन, दो एग्जाम्पल दिए थे। विप्रलंब भाव, एक तो गोपियों का एग्जाम्पल दिया कि जब श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे थे तो अचानक से गायब हो गए रासलीला में से। और गोपियां सब ढूंढने लग गई, कहाँ गए कहाँ गए। एक तो इतने आनंद में थी वो, और दूसरा अचानक से भगवान वहां से प्रकट हो गए। फिर वो ढूंढती रही पूरी रात, जो है वो जंगल में ढूंढती रही, इस किनारे से उस किनारे तक। लास्ट में यमुना जी के किनारे आकर के फिर वो भगवान जैसे करते हैं लीलाएं, एक्टिंग वैसे करने लग गई। तो बहुत अधिक विक्षोभ का अनुभव हो रहा था। तो भगवान ऐसा क्यों करवा रहे थे, क्यों कर रहे थे, ताकि उनमें प्रेम और बढ़े, प्रगाढ़ता बढ़े, प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए। फिर आगे नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ से होकर के द्वारका नगरी पहुंचे, है ना, पूरा रूट रूट बताया गया उनका, एक तरह से मैप दे दिया गया। तो कौन कौन सी जगह से होकर के, किन किन प्रदेशों से होकर के निकले, इसमें जो है सबसे पहले आता है कुरु जांगल, कुरु जांगल प्रदेश। अब नाम चेंज हो गए हैं, पहले नाम अलग थे। कुरु जांगल यानी कुरु प्रदेश, जो हस्तिनापुर या दिल्ली बोलते हैं, वहां से होकर के फिर जो है मेरठ, मेरठ को बोलते हैं शायद, हस्तिनापुर, और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ, ऐसा है। फिर पंजाब, वहां से पंजाब गए, पंजाब से होते हुए फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। और निकले कहाँ से थे, हस्तिनापुर से निकले थे, है ना। यानी ये मेरठ से निकले, फिर दिल्ली, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास द्वारका पहुंचे। सोवीर आभीर, सोवीर आभीर जो है, इसका इसमें दिया दिया नहीं रूपाजन तात्पर्य। एक जगह मैंने पहले पढ़ा था, जो राजा थे ना, जिनका साक्षात्कार हुआ जड़ भरत के साथ, क्या नाम था उनका, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा अरे रघुगण। रघुगण, यस यस। तो राजा रघुगण जो है वो सोवीर आभीर प्रांत के राजा थे। सोवीर आभीर प्रांत के राजा थे, वहां पर भी नाम आया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन सब प्रांतों से होते हुए और फिर वहां तक पहुंचे, द्वारिका तक। तो रूपा जी बता रहे हैं कि उन दिनों में, उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कहीं हम तुरंत गूगल पे सर्च करने लग जाएं, ये जो नाम बताए हैं ये कहाँ पर है ना, और हम कहेंगे यार मिले नहीं, इसका मतलब भागवतम में पता नहीं सही बताया कि नहीं बताया, ऐसा दिमाग में विचार आ जाए हमारे। तो उस डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया गया, प्रभुपाद जी ने पहले से क्लियर किया है कि उस समय नाम जो है अलग थे, और अब नाम चेंज हो गए। जैसे अभी अभी जैसे कुछ अभी जो सरकार बनी हुई है, कई प्रांतों के नाम चेंज किए कि नहीं किए है ना, कई जगह के नाम। तो वैसे ही कई ऐसे राजा हैं, इन्होंने नाम चेंज कर दिए, चेंज होते 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 चेंज हो गए। लेकिन बहुत सारे नाम अभी भी वो है, पहले वाले। गंगा जी का नाम अभी गंगा जी है, यमुना जी का अभी भी यमुना जी है, वृंदावन अभी वृंदावन है ना, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये सब पहले है, अभी भी है। कुछ नाम चेंज हो गए। तो लेकिन इसमें जो बताया गया उससे पता चल रहा है
प्रभुपाद जी इसको क्लियर कर रहे हैं कि लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मरुस्थल जो है, मरु प्रदेश, मरु प्रदेश किसको बोलते हैं? राजस्थान को बोलते हैं। यानी राजस्थान पहले भी था और अभी भी है। और दूसरा, जल के अभाव वाला प्रांत मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहले भी जल का अभाव था, अभी भी है। तो इससे पता चल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि यानी इन सब बातों से पता चल रहा है कि नाम चेंज हुआ है लेकिन जगह वो एज इट इज वैसे की वैसे ही है जैसे पहले थी। मृदा विशेषज्ञों का ये सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं। हम्म। तो दो तरह के विज्ञानियों की बात की गई है, एक तो मृदा विशेषज्ञ और दूसरे जो भूगर्भ विज्ञानी है, जो अंदर तक जाकर के खोज करते हैं, सर्च करते हैं। दोनों तरह के वैज्ञानिकों की बात की जा रही है। तो मृदा विशेषज्ञों के लिए कह रहे हैं कि उनका जो सिद्धांत है कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए हैं, ये सही नहीं है। भागवत, हमें भागवतम को प्रमाण के रूप में मानना चाहिए। और सर्वोच्च प्रमाण शब्द प्रमाण होता है। हम खोज करके सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण आप लोगों ने सुन रखा है। प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, 4 प्रकार के हमारे अंदर दोष हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम भ्रमित होते हैं, हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति है, हम गलती करते हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष हमारे अंदर हैं। तो हम जो भी सिद्धांत देंगे एक्सपेरिमेंट करके, सर्च करके, उन सिद्धांतों में त्रुटियां ही त्रुटियां होंगी, वो परफेक्ट नहीं हो सकते। तो सबसे, और दूसरा है अनुमान प्रमाण, अंदाजा लगा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करना। वो तो एकदम ही बकवास है। जैसे डार्विन ने किया, बेवकूफ बनाया सबको। बेवकूफ बने लोग, उसने तो क्या बनाया, उसने तो अपना जो भी है एवोल्यूशन थ्योरी दिया और अंत में उसने लिखा कि मेरी कल्पना है। तो अंत वाली बात को नहीं पढ़ा लोगों ने, तो बाकी को लेकर के खूब पढ़ाया स्कूलों में कि बंदर से आए हैं, बंदर से आए हैं। कि बंदर से आए हैं तो इतने बंदर क्यों घूम रहे हैं अब तक? सारे बंदर मनुष्य बन जाने चाहिए। लेकिन पढ़ाया गया जो भी है। तो अनुमान लगा करके, अंदाजा लगा करके हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं। और शास्त्रों को ही मानना पड़ेगा, शब्द प्रमाण। और शास्त्र ही प्रमाण है एकमात्र। क्योंकि हम देखते हैं, हम भागवतम जब से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ऐसी बहुत सारी जगह है जो भागवतम बताई गई है आज भी विद्यमान है, एज इट इज है, वैसे के वैसे। जगन्नाथपुरी का जिक्र आता है, रामेश्वरम का, और सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, जितनी नदियों का इसमें जिक्र आता है, वो सब है अभी भी। वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, सारे विद्यमान है। हिमालय, हम्म, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो सारी जगहों अभी भी है, कुछ जगहों के नाम चेंज हुए हैं। व्यास देव जी का तो आश्रम है, आज भी है। तो सब चीजें हैं। तो इनसे पता चल रहा है कि वैदिक शास्त्र जो है प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। और वैदिक शास्त्रों में बताई गई बातें पूरी तरह से सत्य है। तो हमें कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जो खोज करने वाले उनको करने दो, रूपाधिकरण पे छोड़ दो, भूगर्भ विज्ञानियों पे। वो करते रहेंगे अपना टाइम वेस्ट। हमें तो हमारा टाइम किस में लगाना है? भागवत पढ़ने में और श्रवण करने में लगाना है। उसी में फायदा है। क्योंकि अपरिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो, और चेंज होता रहता है। हम्म। तो फिर कह रहे हमें तो प्रसन्नता, रूपा जी अंत में कह रहे हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, रूपा जी कह रहे हमें तो प्रसन्नता इस बात से है कि भगवान कुरु प्रदेश से
कहाँ पहुंच गए? अपने धाम द्वारिका पहुंच गए। तो अब हमें द्वारिका की लीलाएं सुनने को मिलेंगी, है ना। तो हमारे लिए खुशी की बात ये है। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। कुरुक्षेत्र जो है आज भी है ना, और उस समय भी कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया, और आज भी कुरुक्षेत्र है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो कुछ व्याख्याकार जो हैं वो इसको नकारते हैं, तो वो मूर्ख हैं। रूपा जी कह रहे हैं वो मूर्ख है। मूर्ख इसलिए है कि वो शास्त्रों को नहीं मानते। वो सोचते हैं हमने जो कह दिया वो सही है, हम खोज करके कुछ कर लेंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी हजारों हजारों वर्षों तक सर्च करके पता नहीं लगा पाए क्या करना है। तो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है इस ब्रह्मांड के। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो प्रकट होते ही कोई नहीं था आसपास। कमल पुष्प पर प्रकट हुए। होने के बाद खूब उन्होंने सर्च किया पूरे ब्रह्मांड को ऊपर से नीचे तक। कुछ पता नहीं लगा पाए क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हजारों वर्षों तक आप पढ़िए भागवतम का फर्स्ट कैंटो। और फिर अंत में जब भगवान ने इनको बोला, तपय तपय तपस्या शुरू किया उन्होंने। उसके बाद तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, उन्होंने उनको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दिया और बताया समझाया। फिर वो शुरू कर पाए। फिर उन्होंने पूरा क्रिएशन किया। तो इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो बिना वैदिक शास्त्रों के नहीं कर पाए, तो आजकल के वैज्ञानिक क्या कर लेंगे? क्या जान पाएंगे इस सृष्टि के बारे में, या कैसे सृष्टि बनी है? कितनी थ्योरियां क्यों ना ले, थ्योरी रहेगी। थ्योरी का मतलब कल्पना। तो कल्पना ही करते रहेंगे और कर करके अपना समय नष्ट करते रहेंगे। कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगली बार कल से, या जब भी, कि भगवान वहां पहुंचने के बाद में और क्या क्या होता है, कैसे उनका स्वागत होता है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो एक श्लोक और रहा है इस अध्याय का, उसके बाद आगे वाला अध्याय शुरू हो जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।